सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणाम। आज सारा संसार सत्य की ओर देख रहा है और सोचता है कि जो इस बुद्धि से जाना हुआ है वही सत्य है। कोई सोचता है इस बुद्धि से हमने ये जाना कि इस आदमी को मार डाला, तो उसके मारने पे तुल जाता है। किसी ने सोचा इस बुद्धि से कि ठीक है, अपना रुपया किसी को दान कर दें, तो हमने सत्य को प्राप्त कर लिया। कोई उससे आगे बढ़ करके ये सोचता है कि सत्य के नाम पर हमने अगर सत्य का मंदिर बना दिया तो कितना अच्छा होगा, हमने सत्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन सत्य एक शक्ति है, सत्य एक प्रकाश है। जैसे दीप से प्रकाश आ रहा है, इसे दीप देखता नहीं है, वह प्रकाश दे रहा है, उसकी शक्ति वर्तमान है, प्रतीत होती है। आप जानते हैं कि ये दीप है, इसका प्रकाश में हम लोग चल सकते हैं। सत्य एक भावना नहीं है, या सत्य एक दिमागी जमाखर्च नहीं है। सत्य जो है वो असलियत, रियलिटी। जब वो हमारे अंदर से प्रकट होता है तब उसके लिए कष्ट लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं। वो प्रकटित होता है और उसका असर होता है, उसका इफेक्ट होता है। बहुत सी चीजों को जो कि बिल्कुल ही गलत हो, दुखदाई हो, तकलीफ वाली हो, उसी को हम सत्य मान लेते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव कि वो अपने अहंकार में जिस चीज को भी मान लेता है उसी को सत्य समझ करके और उस पे जुट जाता है। जैसे अभी हम जर्मनी गए, जर्मनी में एक स्त्री आई, उन्होंने कहा हम जर्नलिस्ट हैं और आपका इंटरव्यू लेंगे। मैंने कहा अच्छा, क्या इंटरव्यू लेना? कहने लगे कि हमारे जर्मनी में हम लोग ये महसूस करते हैं कि जितने गोरी चमड़े वाले लोग हैं, इन्होंने हर जगह जाकर बहुत आतंक मचाया। ये गए अमेरिका में, तो वहाँ पर सारे जितने भी वहाँ के पुराने रहने वाले आदिवासी लोग थे, उन सबको मार डाला। फिर ये लोग पहुँच गए अफ्रीका में, फिर ये लोग पहुँच गए और जगह, हर जगह जा करके इन गोरी चमड़े वालों ने परेशान कर दिया। हिंदुस्तान पे 300 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे राज्य किया और उसके बाद जा करके वो चाइना तक पहुँच गए। तो ये गोरी चमड़े वाले जो हैं ये बहुत आतंकवादी हैं, एग्रेसिव नेचर, और इनको ठीक करने के लिए कोई न कोई इलाज होना चाहिए। तो इनका इलाज जो है हिटलर ने निकाला, और हिटलर ने ये सोचा कि इन सबको खत्म कर देना चाहिए और आर्य समाज जो है उसे उठाना चाहिए, और उनके हिसाब से हम लोग भी आर्य समाज वाले हैं, माने हम भी आर्य हैं। अब इस तरह की बेतुकी बात जिनको जिसका सिर न पैर, ऐसी बात को अगर कोई सत्य मान करके दुनिया में किसी कार्य में पड़ता है तो वो कितनी हानि कर सकता है और कितनी रुकावटें मनुष्य के जीवन में ला सकता है। इतना ही नहीं पर पूरी तरह से विध्वंस कर सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि अपने दिमागी जमाखर्च से जो हमने सोचा हुआ है कि ये सत्य है, वो विध्वंसक है, वो नुकसानदेह है। सत्य को जानने के लिए सिर्फ आत्मा ही शक्त है, आत्मा ही जान सकता है। आत्मा से ही आप सत्य को जान सकते हैं। इन दृष्टियों से, इस कान से, इस नाक से, मुख से, बुद्धि से, मन से आप सत्य को नहीं जान सकते।
इससे परे जो आत्मा, जिसे श्री कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ कहा है, उसको प्राप्त किए बगैर, उसकी नजर से देखे बगैर आप सत्य को जाने। और सत्य कोई एक देश के लिए नहीं, एक मानव के लिए नहीं, एक जीवन के लिए नहीं, लेकिन सारे संसार के लिए एक ही तत्व है। सारे संसार का सारभूत जो तत्व है वही सत्य है। जैसे कि हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, आप पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, पृथ्वी के तत्व पे आप बैठे हुए हैं। आप सोच रहे हैं हो सकता है कि हम जरा सी परेशानी में हैं, पीछे बैठ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पृथ्वी जिस पर आप बैठे हैं, ये पृथ्वी बड़ी महान योग भूमि की पृथ्वी है, और इस योग भूमि की पृथ्वी में ही कुंडलिनी, साक्षात जो आदि कुंडलिनी, उसका वास है, और आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं। हर एक जगह से चैतन्य की लहरियां टूट रही, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे। आजकल के जमाने में जहाँ के लोग सिर्फ साइंस की बात करते हैं, वहां पर अगर ऐसी कोई बात करें तो लोग कहेंगे इनकी बातें तो समझ भी नहीं आती, ये कौन सी अनहोनी बाबा आदम के जमाने की बातें कर रही हैं, इसमें कोई सार नजर नहीं आता। लेकिन कर आपने अपने बुद्धि से, अपने तर्क से, अपने विचार से, अपनी भावनाओं से जो भी दुनिया बनाई है, उसमें अगर कोई भी आपको तत्व मिलता हो तो मैं आपको मान सकता हूँ। आपने बड़ा भारी साइंस निकाल दिया, आपने ये चीज निकाली, वो चीज निकाली, उससे आपने किसी इंसान में कोई परिवर्तन तो लाया? इंसान तो दिन पे दिन गिरते ही जा रहा। ये बंबई जो 25 साल पहले थी, जहाँ मनुष्य मनुष्य को जानता था, वहां आज यह हालत हो गई कि कोई किसी को पहचानता नहीं। मनुष्य एक दूसरे से दूर होते जा रहा है, आतंक छाया हुआ है, समझ में नहीं आता है। जिनका रिश्ता इतना नजदीक था जैसे कि कोई चंद्र की चांदनी हो, वो लोग आज दुश्मन से नजर आते हैं। यह हो क्या गया है? वही जो कृष्ण ने कहा था कि हमारी मानव की जो चेतना है, जब वो परमात्मा को पाए बगैर, उत्थान के बगैर दौड़ती है तो नीचे की ओर दौड़ती है। हमसे भी ज्यादा खराब हालत तो अमेरिका में, वहां तो आधे से ज्यादा लोग एकदम पागल है, एकदम पागल, महापागल है। उनको तो हम लोगों से अभी बहुत सीखना है, लेकिन हम ही उनसे सीखे जा रहे हैं कि और पागल कैसे होना। उन्होंने क्या पाया है जो अपने को बहुत आगे बढ़े हुए समझते हैं। इतना आतंक वहां, इतनी आफत वहां है, आप कहीं पर भी चले जाइए, आपकी जान खतरे में है। फिर ऐसे देश जहाँ की इतनी बड़ी भारी एडवांसमेंट जिसे कहते हुए है, जहाँ पर की संसार के सबसे बड़े से बड़ी नई नई चीजें निकल रही है, ये तो सब बाह्य में हो गया, अंदर कुछ हुआ नहीं। अंदर तो कोई चीज आई नहीं। हम लोग जो हमारी संस्थाएं हैं, या कहना चाहिए हमारी जो संस्कृति है, उसके प्रति बड़ी जागरूक है। आप सोचते हैं कि हमारे संस्कृति में जैसा होता है वैसा होना चाहिए, तो हमारे संस्कृति में जिस तरह के फर्नीचर बनते थे वैसे बनेंगे, जैसे हमारे संस्कृति में मकान बनते थे वैसे मकान बनेंगे, जिस तरह से हमारे संस्कृति में कपड़े पहने जाते थे वैसे हम कपड़े पहनेंगे। लेकिन अंदर तो कोई संस्कृति आई नहीं, अंदर तो संस्कृति गिरती जा रही, अंदर तो हम टूटते ही जा रहे। आखिर वजह क्या है? अंदर का जो ज्ञान का वृक्ष है वो इस तरह से क्यों खत्म हुआ चला जा रहा है? हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना। बात क्या है? इसी को हम कहते हैं कि मनुष्य आज जो है घोर कलियुग में बैठा है, और घोर कलियुग में मनुष्य भ्रांति में हो जाता है। भ्रांति उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करें।
एक कह गए हैं ये करो, ईसा कह गए हैं ये करो, तो दूसरे कह गए हैं वो करो, उन्होंने कहा है वो करो। आखिर करें क्या? कौन से धर्म का पालन करें? हर धर्म में तो चोर बैठे हो, हर धर्म के पालक चोर, हर धर्म में गड़बड़ है। कुछ लोग जो धर्म के नाम पर चलते हैं, जैसे आप देखिए आप मुसलमान देशों में वो लोग धर्म करते हैं, आपस में लड़ना। तो है क्या चीज? कहाँ हम चूक गए? कहाँ हमारी गलती हो गई? क्यों इस तरह से हम अपना जो तत्व था, जो सत्य था, उससे क्यों हट गए? इसकी वजह यह है कि अभी आप बच्चे हैं। अब आप में अभी वो प्रगल्भता, वो मैच्योरिटी नहीं है। अभी आप बच्चे हैं। वो मैच्योरिटी या वो प्रगल्भता आने के लिए हमारे अंदर दीप जलना चाहिए, आत्मा। ये तो बहुत लोग लेक्चर देते हैं कि आत्मा का दीप जलना चाहिए। भाई कैसे जलाएं? क्या करें? लोग बड़े बड़े तप करते हैं, जप करते हैं, उपवास करते हैं, तपास करते हैं, अपने शरीर को दुख देते हैं। अरे भाई, इस शरीर को दुख देने से इस शरीर के अंदर ही जो आत्मा राम है वो कैसे प्रज्वलित हो? ये कौन सा हिसाब किताब? अपने को दुख देने से परमात्मा प्राप्त होगा, ये तो परमात्मा के ऊपर बड़ा भारी इल्जाम हो गया, अन्याय हो। क्या परमात्मा चाहेंगे कि आप अपने शरीर को दुख दें, तकलीफ दें, परेशान हो? कभी जब परमात्मा अगर मां स्वरूप है तो कोई मां चाहेगी कि हमारे बच्चे अपनी तकलीफें इतनी बर्दाश्त करें, बार बार अपने ऊपर तकलीफें लें, इतने संकटों को अपने ऊपर लें? कभी नहीं। इतनी बड़ी गलतफहमी हमें है, इतनी उल्टी बातें हमने अपने दिमाग में बिठा दी है कि इस लोगों का मुंह मोड़ना मुश्किल है। जैसे मैं वहां गई थी, कहने लगे कि 24 दिन तक उपवास करना पड़ता है और उसके बाद में आपको कहीं जाके रहना पड़ता है और आपको जमीन पे सोना पड़ता है। मैंने कहा आखिर क्यों? इसलिए कहले इसी से आप पर भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने कहा कभी नहीं होंगे, वहां से भगवान भाग गए होंगे। अगर मुझे कभी ऐसी जगह जाना हो तो मैं तो 1 मिनट वहां नहीं ठहरूंगी। मैं तो खाए तो बात चली नहीं गई, यहाँ कौन आएगा? आफत मुझे अच्छे भले थे, खाते पीते घर के, वहां जाकर किसने कहा था कि आप अपने से आप उठाइए? लेकिन इंसान ने अपने दिमाग में भगवान की ऐसी कोई भावना बिठा रखी है कि वो हाथ में डंडा लिए सबको मारा। अगर वो नहीं मारा तो हम ही मार लेते हैं, जिससे वो संतुष्ट होते। परमात्मा तो प्रेम है। यही एक सत्य आप जान लें कि परमात्मा महान प्रेम है, सिर्फ प्रेम ही है और कुछ नहीं है उसके अंदर। वही उसकी शक्ति है, उसमें प्रेम करने की शक्ति। इसीलिए इतना बड़ा संसार बनाया, इसीलिए आपको मनुष्य बनाया, आपके लिए सब सुख साधन दिए, आपको वो शक्तियां जिससे आप परमात्मा का आनंद उठा सकें, परमानंद को आप प्राप्त कर सके। ये शक्ति आपके अंदर परमात्मा ने निहित करी। आपको दुख दे, तकलीफ दे, आपको बीमार करे, ये परमात्मा का विचार कैसे हो सकता है? ये तो एक सर्वसाधारण पिता भी नहीं करता। मनुष्य को परमानंद देने के लिए परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की। लेकिन जिसके पास सुख होता है वो हमेशा ही रोता हुआ नजर आता है। जितना उसके पास सुख होगा उतना ही रोता नजर आएगा। जैसे आप देखिए अमेरिका में लोगों के पास बहुत पैसा है, प्रदेश में लोगों के पास बहुत पैसा है, मोटरें हैं, हर एक आदमी के बच्चों के पास भी मोटर है, बड़ों के पास मोटर है, घर है, खाने को है, पीने को। और करते क्या है? कहले हमने एक साइकियाट्रिस्ट लगा रखा है, मानस शास्त्र जानने वाले लोगों के पास जाते हैं। अपने यहाँ अगर कोई ऐसा आदमी हो जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए तो उसकी शादी ना हो। कोई उसको पूछे ना कि भाई तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? और वहां लोग पैसा खर्च करते हैं और बताते हैं कि आज इसके पास में गया था, कल उसके पास में गया था। माने ये जताने के लिए बड़े दुखी है, बड़ा दुख है। अंग्रेजी भाषा में जिस तरह से आप देखते हैं, बोलते वक्त भी कहेंगे कि आई एम अफ्रेड,
सारी दुनिया अंग्रेजों से डरती है और कांपती है, इनको काय का अफ्रेड होना होगा। और उनको देखे देखे हम लोग भी ये सोचने लग गए हैं कि अगर हम अपने को दुखी दिखाएं, बहुत ही परेशान दिखाएं, तो भगवान ऊपर से नीचे ऊपर आएंगे, वो तो कब के भाग जाएंगे। पहली चीज है प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं, उनको मैं रियलाइजेशन नहीं दे सकती भाई, सही बात। अरे भाई, परमात्मा के दरबार में जाना है, वहां रोनी सूरत वालों को क्या प्रवेश मिल सकता है? और किस लिए रो रहे हैं आप? किस लिए दुखी हैं आप? क्या परेशानी है? आफत मची हुई है। एक बार इस दरबार में आके बैठो, पता चलेगा अभी तक जो कुछ जाना सो अज्ञान, अविद्या। परमात्मा का संसार जो है हर तरह की शक्तियों से संचालित है। जितने आपके टेलीकम्युनिकेशंस हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा उसके पास ऐसे टेलीकम्युनिकेशन है कि वो कभी चूकते ही नहीं। पर आप तो यहीं बैठे हुए हैं, यहां बैठे बैठे आप जिससे चाहे उससे आप आत्मीयता प्राप्त कर सकते हैं, जिसे चाहे आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसे चाहे आप उसको रास्ता बता सकते हैं। ये बात सही है, ये कोई झूठ बात नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि 100 साल पहले इंग्लैंड में एक बड़े भारी कवि हो गए, इनका नाम है विलियम ब्लेक। बड़े भारी दूरदर्शी थे और बड़े भारी द्रष्टा थे। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख रखी है कि कोई विश्वास नहीं करता है कि उन्होंने ये तक लिख रखा है कि मेरा घर कहाँ है। उन्होंने ये लिख रखा है कि हमारा आश्रम पहले कहाँ बनेगा, किस प्रकार का मकान। रविंद्र बाबू का भी पढ़ा मैंने, पूरा महागणपति का वर्णन उन्होंने किया है, जो कि हमारे गणपतिपुरे में यहाँ महागणपति बैठे, पूरा वर्णन उनका करके रखा। कोई इधर तो जाता ही नहीं, देखता ही नहीं इसके पीछे में क्या लिखा, क्या बताया। इनके जो दृश्य है, विजन्स है, वो हमने कभी देखे ही नहीं, जाने नहीं। सोचा रे कवि की कल्पना है, चलो कल्पना में बैठे हैं, ये असलियत तो नहीं, क्योंकि वो दाल आटे का भाव नहीं बताते, इसलिए हमने उनको कवि कल्पना समझ के छोड़ दिया। ये बात सही नहीं। उन्होंने जो देखा है वो हमारे पास दृष्टि नहीं है। अगर हमारे पास वो दृष्टि आ जाए तो हम भी देखेंगे कि उन्होंने क्या देखा है, उनको समझेंगे और गदगद हो जाएंगे। कमाल है, क्या चीज देख। जैसे अभी सौंदर्य लहरी का वर्णन, श्री गणेश का, कोई क्या है भाई श्री गणेश का वर्णन भी करने के लिए और उनको कोई काम नहीं। अभी आप क्या जानते क्या है इसके बारे में? कोई श्री गणेश की बात करें तो लोग कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते। कोई अच्छा निराकार की बात करो तो कहते हम तो मूर्ति मानते हैं। अरे आपके मानने न मानने से कुछ होता है? जो असलियत है सो ही रहेगा ना। गणेश है और निराकार भी। अब श्री गणेश की शक्ति कितनी जबरदस्त है ये आप नहीं जानते, हालांकि बैठे वही हैं। गणपति पूजा के लिए इन्होंने कहा कि माँ आप एक बार जा करके और गणपति को वहां बिठाइए अमेरिका। मैंने कहा हे भगवान, और तो कुछ बताते तो। कहा है अरसकेश कवित्व निवेदनम शिरसी मालिक मालिक मालिक। वैसे अमेरिका में गणपति बिठाना है। और वहां पहुंचे तो देखते क्या हूं कि गणपति बैठने को तैयार नहीं हुआ। अब आप समझेंगे नहीं मेरी बात, समझ नहीं सकते, क्योंकि आज तक आपने अपने बुद्धि से समझा ना, आपने गणपति को समझा तो गए वहां सिद्धि विनायक में जाकर 4 रुपए चढ़ा दिए, हो गया गणपति महाराज रुपए प्रसन्न। कैसे होंगे? उनको तो रुपया पैसा समझता नहीं, मेरे को नहीं समझता, तो उनको क्या समझेगा?